नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। सीज़न शुरू हो गया है लाल मिर्च के अचार का और मैं सीज़न की पहली लाल मिर्चें लाई हूँ। तो ये देखिए, मैं कुछ इस तरह की लाल मिर्च लाई हूँ। ये थोड़ी सी छोटी हैं और मोटी मोटी हैं, पूरी तरह से पकी हुई बहुत अच्छी लाल मिर्चें हैं। इनका अचार बहुत अच्छा बनता है। इन मिर्चों को मैं कल खरीद कर लाई थी। आज मैंने 1 घंटे की धूप इन्हें दिखाई है, जिससे कि जब हम इसके बीज निकालें तो आसानी से निकल जाएं। अगर बिल्कुल ताज़ी होती है तो बीज आसानी से नहीं निकलते हैं। मिर्चें बीज निकालते समय एक्स्ट्रा फट जाती हैं। तो आप चाहें तो ऊपर की तरफ से बीज निकाल लें और अगर आप चाहें तो बीज से चीरा लगा लें। यहाँ पर हमने कुछ मिर्चों का बीज से चीरा लगाया हुआ है और जिनका मैंने बीज से चीरा लगाया है उनके मैंने बीज अलग नहीं किए हैं। और ये जो हमने डंठल से अलग किए हैं इनके मैं पूरे बीज निकाल रही हूँ। तो 1 घंटे की धूप लगाने के बाद क्या होगा कि बहुत आसानी से सारे बीज निकल जाएंगे। ये एक आरामदायक तरीका है मिर्चों के बीज अलग करने का। तो अब मैं सारे बीज निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मिर्चों से बीज अलग हो गए हैं। इन बीजों को हमें फेंकना नहीं है, हटाना नहीं है। इतने सारे बीज निकले हैं और ये मिर्चें रेडी हैं। तो अब हम कुछ खड़ा मसाला पहले भून करके निकाल लेते हैं। तो हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, ड्राई रोस्ट करते हैं। 1 चम्मच जीरा और ये है आधा चम्मच कलौंजी, इसको डाल देते हैं। अब हम लेते हैं 2 छोटे चम्मच सौंफ और ये 10 से 12 काली मिर्च और 2-3 लौंग के दाने। बस इनको हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, एक भीनी भीनी खुशबू आने लगे, बस उतना ही। और फटाक से अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। एक प्लेट में डालते हैं, ठंडा करने के लिए अलग रख देते हैं। वापस इसी कढ़ाई को हम चढ़ा देते हैं। तो अब हम लेते हैं सरसों के दाने या पीली राई भी इसको कह सकते हैं, 300 ग्राम है। 2 चम्मच हम लेते हैं सौंफ, 1 छोटा चम्मच हमने लिया है मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच कलौंजी और ये 10-12 काली मिर्च के दाने, 2-3 इसमें लौंग भी डाल दी हैं और इनको हम हल्का सा भून लेते हैं। इन्हें भी सिर्फ खुशबू आने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। मसालों की नमी निकल जाए, हल्की सी सुगंध जैसे ही मसालों में बिखरने लगे वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे और इसी कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए मसालों को छोड़ देते हैं जब तक कि ये ठंडे ना हो जाएं। तो ये हल्के से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें हाथों से छू सकते हैं। तो अब हम इन्हें मिक्सर के जार में डाल देंगे और थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे और इनको गरम भी नहीं पीसेंगे। गरम पीसने में मसालों में तेल रिलीज हो जाता है, जिससे उसकी खुशबू कम हो जाती है। अचार बनाते समय इस तरह की छोटी छोटी बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ इस तरह का हल्का सा दरदरा सा मसाला पीस करके हमने तैयार किया है। ये आप पास से देख सकते हैं, हल्का सा दानेदार है, बिल्कुल पाउडर की तरह नहीं है। बचे हुए मसाले को भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेते हैं। पिसे हुए मसालों को एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने एक थाली ली हुई है, इसमें निकाल लिया है। और ये जो खड़े मसाले हैं जिनको हल्का सा हमने ड्राई रोस्ट किया था, इनको भी इसी में डाल देते हैं। तो अब हम तेल को गरम कर लेते हैं। तेल को धुआंधार गरम करना है, तो हम चढ़ा देते हैं गैस पर। और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम कुछ मसाले डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दी 2 से 2.5 चम्मच तक हल्दी का पाउडर और अब हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, मैं घर में ही पीस करके रखती हूँ। सारे मसाले ज़्यादातर हमारे हाथों के ही हैं और मसाला पूरी तरह से शुद्ध है। ये है अमचूर का पाउडर, ये भी 2.5 चम्मच है। तो 2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च, 2.5 चम्मच अमचूर का पाउडर और ये है सादा वाला नमक। तो सादा नमक ऐसे तो अंदाज से पड़ता है, लेकिन ये 3 चम्मच सादा नमक है और ये 2.5 चम्मच तक काला नमक है। इन दोनों को मैं करीब करीब बराबर ले रही हूँ और बाद में मैं मसाले में से नमक को टेस्ट करूँगी। अगर मुझे कम लगेगा तो ऊपर से मैं और मिलाऊंगी। तो इधर हमारा तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है, गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अब इसी तेल में हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के हींग। हींग का फ्लेवर बहुत ज़रूरी है अचार में, अगर हींग ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं, 1.25 चम्मच तक हींग डाल दी है। ये हल्की हल्की भुन जाएगी, अभी तेल में गर्मी कम है। और अब ये जो खड़े मसाले और पिसे मसाले हैं इन्हीं में हम मिला देते हैं मिर्चों के बीज। इनको भी हमें फेंकना नहीं है।
ये हमने लिया है 1 टेबल स्पून सिरका, इसको भी डाल देते हैं। अब बहुत अच्छी तरह से इस सामग्री को मिला लेते हैं। फ्रेंड, मेरा अचार बनाने का तरीका पूरी तरह से पारंपरिक है। मैं बचपन से ही अपनी दादी को, मम्मी को इन चीज़ों को बनाते हुए देखते आई हूँ, तो मुझे उसी तरह से काम करना आता है। तो अब मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल। इसको हमें बाइंडिंग के लिए फ़िलहाल डालना है, बहुत ज़्यादा तेल हम नहीं डालते हैं। और हाथों से अब अच्छे से मिलाएंगे जिससे कि तेल पूरे मसाले में बहुत अच्छी तरह से समा जाए। बाद में तो हमें तेल मिलाना ही है, लेकिन पहले हम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा भुरभुरा सा मसाला बना करके तैयार किया है। तो इस स्टेज पर अब हम नमक को टेस्ट कर लेते हैं। मुझे नमक अभी थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि अचार में खुला ही नमक डाला जाता है। ये जो मिर्चें हैं, ये ऊपर साइड की जो डंठल हैं उनकी मिर्चें हैं। कटिंग की मिर्चें जो निकली हैं, इनको हमने वापस पीस लिया है। और ये जो अचार का मसाला है, इसी में हम पिसी हुई मिर्चें भी मिला देते हैं। और अब बहुत अच्छे से सभी को एक जैसा कर लेते हैं। तो ये देखिए, मिला करके हमने मसाला को तैयार कर लिया है। मुझे मसाले में नमक हल्का सा कम लग रहा है, तो अब मैं नमक वापस फिर से बढ़ा देती हूँ। तो मैं थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा सादा नमक डाल रही हूँ, आधा आधा चम्मच है। और आधा चम्मच तक ही हमने लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। तो अब मसाले में नमक, मिर्च सब कुछ बिल्कुल बराबर है, अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम मिर्चों को भरना शुरू करते हैं। हल्का सा भुरभुरा मसाला हमने इसीलिए रखा है जिससे कि मिर्चों के अंदर बहुत अच्छी तरह से चला जाए। प्रेस करने के लिए आप किसी भी पॉइंट का सहारा ले सकते हैं, सिलाई वगैरह का ले सकते हैं। मैंने इस पिन का सहारा लिया हुआ है। ये मेरा पाव भाजी का मैसर था, तो मैसर का तवा टूट गया और केवल पिन रह गई है, लेकिन ये भी बड़े काम की है। ये देखिए, इससे हमारी मिर्चें कितने अच्छे से भर रही हैं। अच्छे से दबा दबा कर मैं मिर्चों को भर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने मिर्च को भर करके तैयार कर लिया है। बाकी मिर्चों को भी मुझे इसी तरह से भरना है। जिनको आप बीच से चीरा लगाएं, उनको भी ऐसे ही भरना है और दबा करके रख देना है। तो मैं इस तरह से सारी मिर्चों को तैयार कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मिर्चों में टाइम लगेगा। तो ये देखिए, सारी मिर्चों को हमने बहुत अच्छी तरह से भर करके तैयार कर लिया है। किसी को बीच से चीरा लगा करके भरा है और किसी को पीछे की तरफ से। ये अपनी पसंद पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से मिर्च को भरना चाहते हैं। इनको हम ढक्कन से कवर करेंगे और अभी मैं रख देती हूँ। और अब इन्हें मैं फिर से धूप में रखूँगी। इन मिर्चों को हमने 3 दिन तक धूप में सुखा लिया है। एक दिन में करीब 3 घंटे तक की धूप हमने दिखाई है। तो अब ये काफ़ी सिकुड़ गई हैं और पैक करने के लिए रेडी है। ये देखिए, इनकी स्किन सिकुड़न आ गई है। तो मिर्चें तैयार हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, कांच का या प्लास्टिक का या चीनी मिट्टी का कोई भी सूखा साफ बर्तन लेंगे। तो ये हमारा बर्तन है अचार का। इसको हमने पहले ही धो लिया है, साफ कर लिया है और बहुत अच्छी तरह से सुखा भी लिया है। तो अब हम इसमें देते हैं हींग का धुआं। और फ्रेंड, ये अचार मैं ऑर्डर वाला बना रही हूँ, बाद में मैं इससे ऑर्डर के लिए पैक करूँगी। ये है दालचीनी का टुकड़ा। कोयला अगर नहीं है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, इसको अभी हम जला लेते हैं। इस तरह से हमने गैस पर रख दिया है दालचीनी का टुकड़ा, कोयले की तरह जला लिया है। अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। ऊपर से डाल देती हूँ चौथाई छोटा चम्मच हींग का पाउडर और बिल्कुल ज़रा सा हम यहाँ पर तेल डालेंगे। तेल हमने गरम डाला है। अब कटोरी को संभाल कर हम जार के अंदर रख देंगे। आप चाहें तो जार को उल्टा करके भी कटोरी के ऊपर रख सकते हैं। अब ये जो धीमे धीमे से धुआं बनेगा, ये जार के अंदर भर जाएगा। आप देख सकते हैं कि हींग का धुआं जार के अंदर भर गया है। तो अब हम कटोरी को जार से निकाल लेते हैं। अब जार में हींग की खुशबू आ गई है और नमी भी दूर हो गई है। और ये जो दालचीनी के साइड का तेल है हींग वाला, इसको हम जार में डाल देंगे, क्योंकि ये मसाले का ही तेल है।
तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं मिर्चें। एक एक करके सारी मिर्चों को हम अच्छे से रखते जाएंगे और थोड़ा सा दबा दबा करके ही रखेंगे। इस तरह से पूरा जार हमें भर लेना है, ज़्यादा गैप नहीं रखना है, अच्छे से दबा दबा करके मिर्चों को भरना है। फ्रेंड, इस अचार को आप पूरे साल तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना ही इसका कलर चेंज होगा, ना ही इसके स्वाद में कोई परिवर्तन होगा। इसमें हमने धनिया का यूज़ नहीं किया है, तो निश्चिंत होकर 1 साल तक के लिए आप इसको रख सकते हैं। अगर कभी आपको मौका मिले बीच में तो आप धूप भी दिखा दीजिए, तो अचार की लाइफ थोड़ी और बढ़ जाएगी। बचा हुआ जो मसाला है इसको आप ऊपर डाल दीजिए। तो ये देखिए, ये हमने सारी मिर्चों को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसमें जाएगा तेल। तो जो तेल हमने हींग वाला तैयार करके रखा था, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अभी हम इसको डाल देते हैं। इतना तेल तो समा ही जाएगा, बाद में हमें और तेल डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो इसमें और तेल जाएगा, मैं देखूंगी कितना समा जाता है। उसके बाद फिर मैं तेल को गर्म करूंगी, ठंडा करूंगी और इसको बराबर तक कर लूँगी। अचार को खुला नहीं रखना चाहिए। अगर हम अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है अचार को तेल में डुबो कर रखें। अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। थोड़ी सी बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जब हम अचार को निकालें तो हमारे हाथ साफ हों और सूखे हों, और जिस चम्मच से हम निकालें वो चम्मच भी सूखी और क्लीन होनी चाहिए, तो अचार लंबे समय तक टिकता है। तो फ्रेंड, मेरा ये अचार जाने के लिए तैयार है। अगर आप मुझसे मंगवाना चाहते हैं इस अचार को, तो मैं आपको पार्सल भी कर सकती हूँ। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, मैं मैसेज का उत्तर ज़रूर देती हूँ। तो फ्रेंड, ये मेरा पहला लाल मिर्ची का अचार तैयार है, ऑर्डर वाला। पिछले साल से मेरे कस्टमर मुझसे कह रहे थे कि आपने मुझे लाल मिर्ची का अचार नहीं दिया, क्योंकि सीज़न ख़त्म हो चुका था, लाल मिर्ची आना बंद हो गई थी। फिर से शुरू हो गई हैं, तो अब अचार फिर से अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। प्राइस ओपन है 500 रुपये किलो प्लस शिपिंग जो चार्ज है वो आपको लगेगा। तो फ्रेंड, अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।